क्या ये आपने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया कि कितनी बार सुनते रहे, समझ में भी आता रहा पर कर नहीं पाए? कितनी बार आपने जीवन में अनुभव किया होगा, आपने सुना, आपने समझा भी, आपने ये विचार भी किया कि अब हम करेंगे, पर आप नहीं कर पाए। कभी सोचा क्यों नहीं कर पाए? आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप करना चाहते हैं, पर आप कर पा नहीं रहे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि करने के लिए सत्व गुण का प्राबल्य चाहिए, प्रबल सत्व गुण चाहिए। और ये विज्ञान है, ये समझने की बात है। मैं पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा। जब आहार की भी बात आती है ना, तो अब भाई हमारे पुराणों में सब तरीके की बात मिलती है। मैं यहां पर अपनी बात कहूंगा तो दूसरा कोई और बात लेकर आ जाएगा। अगर मैं उसको पाप पुण्य से जोड़ूंगा तो सब तरीके की बात हमारे पुराणों में मिलती है। बात यह है, प्रत्येक आहार को ग्रहण करने का अपना एक परिणाम है। कोई वस्तु आप ग्रहण करोगे तमोगुण बढ़ेगा, कोई ग्रहण करोगे रजोगुण बढ़ेगा, कोई ग्रहण करोगे सत्वगुण बढ़ेगा। अब यदि भगवान का भजन करना है तो भाई सत्वगुण चाहिए, फिर सत्वगुण को बढ़ाने वाला आहार ही लेना चाहिए ना। किसी दूसरे की निंदा नहीं कर रहे हम, किसी का खंडन नहीं कर रहे। तो भी कुछ सीधी सी बात है, इसको समझना चाहिए भाई। अगर मुझे इस रास्ते जाना है, तो भाई यहीं चलो। फिर कभी वहां और कभी वहां पैर रखने से क्या होगा? फिर तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाओगे। और ये बात तो विज्ञान भी स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक गुण है। इस संसार में जो भी कुछ है वो त्रिगुण से ही तो बना है, 3 गुणों से ही तो बना है। हमारे शरीर से लेकर ये सारी प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति तो है। प्रत्येक फल, प्रत्येक शाक, प्रत्येक पत्ता, उसका अपना एक गुण है, उसका अपना एक गुण है, उसका अपना कुछ परिणाम है। तो इस बात को समझकर एक साधक को अपना जीवन निर्माण करना चाहिए।